सारे अधर्म करता, देवताओं से भी ना डरता, असुरों पर राज वो करता, उसके जैसा ज्ञानी ना कभी हुआ और ना कभी होगा। अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित करके उनका सबसे बड़ा भक्त बन गया। वेलकम और वेलकम बैक टू द साइलेंट स्क्रॉल। आज हम बात करेंगे उस प्रसंग की जहां महादेव ने अपने सबसे बड़े भक्त की परीक्षा ली थी, जो हमारे वेदों का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई। सोने की लंका अपने शान के चमक पर थी। हर तरफ समृद्धि थी। रावण के पास धन था, शक्ति थी, ज्ञान था और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव का उसके ऊपर आशीर्वाद था। रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, वो महान विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था और शिव भक्ति में डूबा हुआ एक तपस्वी था। लेकिन धीरे धीरे एक समस्या जन्म लेने लगी। भक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ने लगा। उसने देवताओं, यक्षों, गंधर्वों सबको हरा दिया और वो सोचने लगा कि पूरे ब्रह्मांड में उससे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। महादेव सब देख रहे थे, भक्ति भी और उसमें घुलता हुआ अहंकार भी। एक दिन रावण पुष्पक विमान में बैठकर कैलाश पर्वत के पास पहुंचा। कैलाश, जहां महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। लेकिन रावण को वहां नंदी ने रोक दिया। नंदी ने कहा, ये महादेव का निवास है, यहाँ मर्यादा का पालन करो। रावण हंस पड़ा। उसे लगा एक वृषभमुखी सेवक उसे आदेश दे रहा है। अहंकार में अंधा रावण नंदी का मजाक उड़ाने लगा। नंदी ने क्रोध में रावण को श्राप दिया कि एक दिन वानर जाति तुम्हारा विनाश का कारण बनेगी। रावण ने इस बात को उपहास समझा। उसे क्या पता था यही बात भविष्य में हनुमान और वानर सेना के रूप में सच होने वाली थी। लेकिन रावण यही नहीं रुका। उसने सोचा, अगर कैलाश मेरे रास्ते में है तो मैं इसे ही हटा देता हूँ। और फिर उसने अपनी भुजाओं से पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। माता पार्वती चिंतित हो गई, पर महादेव वो केवल मुस्कुरा रहे थे। भगवान शिव समझ चुके थे कि रावण की भक्ति सच्ची थी, लेकिन उसका अहंकार उसे अंधा बना रहा था। और फिर उन्होंने अपने पैर का बस एक अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना ही कोई युद्ध, बस एक हल्का सा स्पर्श। और तुरंत जो पर्वत रावण ने उठाया था वो भूमि पर गिर गया और रावण की भुजाएं उसी पर्वत के नीचे फंस गई। जितना वो जोर लगाता उतना ही वो पर्वत भारी होते चला जाता। रावण को पहली बार एहसास हुआ कि उसका सामना कोई आम शक्ति से नहीं हुआ है, ये स्वयं देवों के देव महादेव थे। दिन, महीने, कुछ कथाओं के अनुसार वर्ष बीत गए, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी। अब उसने शक्ति का सहारा छोड़ दिया और भक्ति का सहारा लिया और उसने महादेव की स्तुति करनी शुरू कर दी। उसके हृदय से निकला हुआ हर शब्द भक्ति से भरा हुआ था। ना राज्य की इच्छा, ना विजय की इच्छा, ना ही शक्ति की इच्छा, सिर्फ महादेव के चरणों में समर्पण। और इस समर्पण से जन्म हुआ महान शिव तांडव स्तोत्रम का। हर श्लोक में महादेव की महिमा थी, हर पंक्ति में प्रेम था, हर उच्चारण में समर्पण था। पूरा ब्रह्मांड इस स्तुति से गूंज उठा। अंततः महादेव प्रसन्न हुए। कैलाश का भार हटा दिया गया, रावण मुक्त हुआ। लेकिन अब वो पहले वाला रावण नहीं था, उसका अहंकार टूट गया था। महादेव उसके सामने प्रकट हुए और कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। तुमने शक्ति से मुझे पाने की कोशिश की, तुम हार गए। लेकिन जब तुमने समर्पण किया तुम जीत गए। और महादेव ने उसे दिव्य तलवार चंद्रहस्त प्रदान की और उसे आशीर्वाद दिया। रावण ने विनम्र होकर प्रणाम किया। उस दिन रावण ने हमें सिखा दिया कि भक्ति और अहंकार एक साथ नहीं चल सकती। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? रावण बुराई का प्रतीक बनने से पहले एक महान भक्त था। उसकी हार उसकी कमजोर शक्ति के कारण नहीं हुई, उसकी हार उसके अहंकार के कारण हुई। भगवान शिव ने उसे दंड देने के लिए उसकी परीक्षा नहीं ली, बल्कि भगवान शिव ने उसका उद्धार करने के लिए उसकी परीक्षा ली। और शायद इसीलिए महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
अगला पन्ना मिस ना हो जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पन्ने में नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।